जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो इसके ग्राफ का तो ऐसे बढ़ता है कि बिपाता और इस तरीके से आता है मेल्टिंग पॉइंट का। कौन सी सीरीज का ग्राफ है? तो ये जो पीक है ये किसका है? पीक क्रोमियम का है, और जो डिप है वो किसका है? तो मैंगनीज में डिप क्यों है? क्योंकि इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर जो है इसका मैंगनीज का लैटिस स्ट्रक्चर बड़ा अनयूजुअल सा है। इसके अंदर कंपाउंड्स की जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की मैंगनीज के मॉलिक्यूल्स की क्लोज पैकिंग नहीं है, क्लोज पैकिंग बढ़िया पैकिंग नहीं। मैंगनीज क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होते हैं। अगर आप 4D सीरीज में जाते हो तो बताओ यहाँ पे कौन आएगा? पीक पे मोलिब्डेनम। और 5D सीरीज के अंदर कौन आएगा? टंगस्टन का शायद पूरे डिप्लोक के अंदर सबसे हाईएस्ट पैकिंग पॉइंट होता है। अगर मैं सही हूँ तो लगभग 7400 कैलोरी में मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसके आसपास होनी चाहिए। ये तो क्लियर है ना कि किसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, किसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, तो बताने वाली बात नहीं है पक्का। उसके बाद आता है रेडियस। एटॉमिक रेडियस आपने सालों साल पढ़ा है, 11वीं से लेकर 12वीं तक 75 बार पढ़ लिया होगा, और अब हम 150 की बार पढ़ेंगे नहीं। क्या है इसका 3D सीरीज के अंदर? अगर हम स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है कि घटता है? घटता है। हैं? घटता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है ड्यू टू क्या बढ़ जाता है? किससे ज्यादा हो जाता है? आयरन कोबाल्ट और निकल का क्या रहता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है क्या? और कॉपर से जिंक में जाते हैं तो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसकी मैक्सिमम शील्डिंग। ये आपको लिखना आना चाहिए, ये पॉइंट बना के लिखेंगे आपने 1 2 3। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा। अगर आता है पेपर में सीधा इसका ग्राफ आ जाता है रेडियस का और मेल्टिंग पॉइंट का, सीधा ग्राफ दे देगा, ग्राफ से ही इलैबोरेट करवा लेगा। दूसरा, अगर मैं 3D से 4D पे जाता हूँ भाई, अच्छा एक चीज और देखो इसमें क्या पोर्शन है। जैसे सीरियम है तो सीरियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, पर ये वापस किस में आ जाता है? तो ये कौन सा एलिमेंट है? समझ में आ रही बात? ये तीरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, पर ये वापस किस में आता है? ये कौन सा एलिमेंट है? ये ध्यान, यानी कि ये सारे के सारे पहुंचते किसमें? +1 में। बाकी जो है जहां से दूसरी जगह जा रहा है वो प्रोसेस स्लो बहुत होगा, स्लो बहुत होता है तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बनती नहीं है, तो वापस आते ही नहीं। C3+ को तो हम एनालिटिकल रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। किसका? यहाँ से यहाँ जाना मैग्नेटिकली बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो होता है, ये वापस इसी में कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम लोकल कैसे समझ में आती है। ये बताओ, रैप अप करें मैं इसको?